मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी भक्तों को जय जय श्री राम। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बजरंगबली का दिन है, भक्ति में लीन हो जाने का दिन है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि छोटा सा उपाय करके हम अपने जीवन को शक्ति, सफलता, संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं। क्योंकि बजरंगबली की जो पूजा होती है परम पावन पवित्र मानी जाती है और हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट होता है वह संकट से मुक्ति मिलती है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन पूजन का जो नियम विधान है वह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से लेके 8 बजे तक का पहला मुहूर्त है। इस समय में हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम प्रातः काल उठ करके स्नान करके पूजा पाठ से निवृत्त हो करके भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में जा करके हमें सर्वप्रथम जो है हनुमान जी महाराज का जल से अभिषेक करना चाहिए। अगर हम जल से अभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आते हैं। उसी प्रकार से प्रातः काल का जो नियम होता है पंचामृत से होते हैं। पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। अगर हम पंचामृत मिला करके भगवान हनुमान जी को स्नान करवाते हैं तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन की प्राप्ति होती है। पंचामृत के स्नान कराने से अगर हमारे जीवन में घर परिवार में किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, बीमारी है, इन सबसे मुक्ति मिलती है। इसीलिए जो है प्रातः काल हनुमान जी महाराज की पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद दूसरा मुहूर्त आता है अभिजित मुहूर्त, जिसे हम लोग विजय मुहूर्त बोलते हैं। वह मुहूर्त 11 बजे से लेकर के मध्याह्न 2 बजे तक होता है, कभी कम ज़्यादा टाइम होता है। मध्याह्न काल में हमें हनुमान जी महाराज का श्रृंगार करना चाहिए, जैसे सिंदूर अर्पण करना है। सिंदूर के साथ में देखा जाए तो हनुमान जी महाराज को जो है तो चमेली के साथ में सिंदूर चढ़ा सकते हैं। उसके साथ में जो है तो हनुमान जी महाराज को साथ में चांदी का वर्क लगा सकते हैं। अगर यह सब काम करते हैं तो हनुमान जी महाराज हमारे जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं आने देते हैं, हमारा जीवन हमेशा मंगलमय होता है। तो हनुमान जी महाराज को हमें इस तरह से श्रृंगार करना चाहिए। अगर हम हनुमान जी महाराज को तुलसी की माला पहनाते हैं, तुलसी की माला पहनाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा, विवाह में विलंब हो रहा है, अगर हनुमान जी महाराज को तुलसी की माला पहनाते हैं, हनुमान जी महाराज को गुलाब की माला पहनाते हैं, ऐसे लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर किसी के शत्रु ज़्यादा है तो शत्रुओं के लिए जो है पीपल के पत्ते के माला बना करके राम राम लिख करके हनुमान जी महाराज को पहना सकते हैं, तो हमारे शत्रु कम होते हैं। उसके बाद हम प्यार से हनुमान जी महाराज का भोग लगाएं, लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, कपूर से आरती करें। सायंकाल की जो पूजा होती है हनुमान जी महाराज की सुख शांति के लिए होती है। अगर किसी के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट हैं तो हमें हनुमान जी महाराज के सामने बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से हमारा जीवन सुंदर होता है। अगर किसी के जीवन में शत्रु ज़्यादा हैं उनको जो है तो बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर किसी को विद्या बुद्धि की प्राप्ति चाहिए, किसी को सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, तो उनको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर किसी को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं चाहिए तो वह हनुमान जी महाराज को पंचमेवा से अलग अलग 108 नाम से हनुमान जी का पूजन कर सकता है। जैसे बादाम है, काजू है, किशमिश है, मिश्री है, इस तरह से अनेक प्रकार से हम श्री हनुमान जी महाराज का पूजन कर सकते हैं। आप सब जो है एस्ट्रोटॉक के माध्यम से जुड़ें और अपने जीवन को धन बनाएं। फिर से आप सभी को जो है हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।